तो देखिए यहाँ पे, तो ये जो इसके लॉन्ग जो हम फाइंड करेंगे आपका, तो ये रेडियस ऑफ जिरेशन होता क्या है, तो रेडियस ऑफ जिरेशन ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज द इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम दिस एक्सिस, यही हमारा डिस्टेंस, ये जो के हो गया, ये हो गया। तो वेयर देख सकते हैं, वेयर द होल मास कैन बी एज्यूम्ड to be concentrated so that moment of inertia। तो देखिए सबसे बड़ी बात इस चीज को आप समझिएगा कि जो एम के स्क्वायर के, तो के स्क्वायर इजकल टू आपका हो जाएगा आपका आई अपॉन एम हो जाएगा। के हमको फाइंड करना है तो आपका आ जाएगा होल अंडर रूट आई अपॉन एम का, ये आपका चला आया। तो सबसे इस बात को आप ध्यान रखिए कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के लॉन्ग आपका हो रहा है, तो हमारा के जो होगा वही हम फाइंड करेंगे। देखिए किसी भी बॉडी के लिए ले लीजिए, जो उसका जो कहीं पे मास उसका जो होता है, सेंटर ऑफ मास पे ही उसका क्या होता है, कंसंट्रेट होता है। जैसे किसी बॉडी का आप ले लीजिए, उसका यानी जो मास है वो कहाँ केंद्रित होता है, यानी कंसंट्रेट होता है, तो वो सेंटर ऑफ मास पे होता है। अर्थ का ले लीजिए, तो अर्थ का मास कहाँ कंसंट्रेट होगा, तो वो आपका सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेट होगा। अब देखिए इसको हम कैसे यूज करते हैं, तो देखिए इसको बहुत ही सिंपल तरीका से यूज देखेंगे। देखिए तो यही देखिए यहाँ पे, जैसे हमारा निकल के आ गया के इक्वल टू क्या, आई क्या हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन एम। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे रिंग का ले लीजिए, तो रिंग का लीजिए, तो रिंग का अगर हम आप रेडियस ऑफ जिरेशन निकालते हैं तो वो कैसे निकालेंगे, देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए रिंग का ले लेते हैं। तो रिंग के लिए देखिए, तो रिंग के लिए अगर हम देखते हैं तो आप देखिए कितना है, पुट करिए आई कितना है, एम आर स्क्वायर है, एम आर स्क्वायर है आई आपका, और एम आपका आ गया, एम से एम कट गया, तो आपका बचा कितना आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर का अंडर रूट हटाएंगे तो आर चला आया। ये आप रिंग के लिए देखिए, ये देखिए ये आपका रिंग के लिए है। अब हम देखेंगे सॉलिड स्फीयर के लिए, तो सॉलिड स्फीयर के लिए आप देख लीजिए, तो देखिए आई अपॉन कितना होगा, सॉलिड स्फीयर के लिए देखिए, तो देखिए आप क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है 2y 5mr स्क्वायर अपॉन एम होता है ना, अंडर रूट है इसका इन होता है जी, के इक्वल टू होता है आपका, के क्या है आपका रेडियस ऑफ जिरेशन, आपका के हो गया। तो देखिए इसको एम से एम चला गया, तो बचा कितना, ऊपर 2y5, तो आर स्क्वायर का रूट तो हट जाएगा, आर आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका 2y5r, ये आ जाएगा आपका, इसका आपका के आ जाएगा, यानी रेडियस ऑफ जिरेशन चला आएगा। अब हम देखेंगे हॉलो सिलेंडर का, तो हॉलो सिलेंडर एक चीज जान लीजिए, जिसमें अगर हम नहीं दिया, हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर होता है, एम आर स्क्वायर तो वही आ जाएगा, तो सीधा सा आपका ये चलाया। देखिए एक चीज, अब एक बात को आप ध्यान में रखिए कि मान लिया जाए ये एक रिंग है ना, रिंग है, ये देखिए ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, देखिए इसी सेंटर है। तो देखिए अगर हम इसका एम है और आर है, ये आ गया आपका, इसी को अगर हम एक टुकड़े में लगाएंगे और एम आर और आर होगा, तो इसका अगर हम फाइंड करेंगे, देखिए इसका फाइंड करिए, तो ये जो एम आर है, ये मास का है, ये आपका देखिए कोई भी सेगमेंट हम ले लिए उतना ही मास और रेडियस है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही होगा, यानी एम आर स्क्वायर होगा। अगर हम देखेंगे कि नहीं भाई इसको सेमी रिंग कर दें, अगर हम सेमी रिंग देखते हैं तो एक्सिस ऑफ रोटेशन तो ही रहेगा, सेमी रिंग हो गया, तो ये जो आपका बना सेमी रिंग, तो इसका क्या होगा, मास हाफ हो जाएगा, यानी मास हाफ हो जाएगा m/2 स्क्वायर हो जाएगा, तो इसके लिए ही आएगा। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि अगर हम सेगमेंट भी कर दें, मास सेम है और रेडियस वही है, तो वही रहेगा mr स्क्वायर, लेकिन जैसे ही हम इसको आपको सेमी रिंग में ले लेंगे तो मास क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो मास अगर हाफ हो जाएगा तो फिर आपका चलाएगा।
तो रेडियस ऑफ जनरेशन जो होता है सबसे जो बेसिक तरीका है समझने का कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये मास इसके लॉन्ग रोटेट कर रहा है, मास रोटेट नहीं कर रहा है ऐसा कहा गया है, लेकिन हम लोग एज्यूम करेंगे कि भाई ये होता है। तो ये जो देखिए सबसे पहले अब डिफिनेशन समझिए, कहता है कि रेडियस ऑफ जनरेशन ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज द इफेक्टिव डिस्टेंस from this axis where the whole mass can be assumed to be concentrated so that moment of inertia same देखिए आगे। तो इस तरह से हमने जो रेडियस ऑफ जनरेशन के बारे में जाना, तो सबसे बड़ी बेसिक बातें ध्यान में रखना है कि मास से जो मल्टीप्लाई हो गया तो के का वैल्यू मास से मल्टीप्लाई है के स्क्वायर में, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जहां भी हम देखेंगे के स्क्वायर मास से मल्टीप्लाई उसको निकाल लेंगे और डिवाइड कर देंगे। तो अगर ऐसे याद करने का तरीका है, नहीं तो अब समझिए देखिए I इक्वल टू एम के स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, के स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा I अपॉन एम, के आपका अंडर रूट में चला जाएगा तो I अपॉन क्या आ गया एम आ गया। इस तरह से हमने रेडियस ऑफ जनरेशन का जो बेसिक चर्चा था, हमने जनरल चर्चा था वो किया, और ये आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फार्मूला है वो याद होना बहुत मस्ट है। सॉलिड स्फीयर का क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हॉलो सिलेंडर का क्या होता है, रिंग का क्या होता है उसका। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन भी जानना बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन जानेंगे तभी आप पैरेलल या परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा सकेंगे। तो देखिए ये जो आपका आ गया सॉलिड स्फीयर, इसी तरह से हमने क्लियर किया।